कल पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। एक क्रिकेट लवर के नाते आपको तकलीफ हो सकती है, खुशी मिल सकती है, लेकिन अगर आप एक सच्चे स्पोर्ट्समैन हैं, आप में स्पोर्ट्स की स्पिरिट है, आप खेल को समझते हैं, तो आप धर्म और जातिवाद से ऊपर उठ के सोचिए। कल मैच के दौरान निधि रतन ने हमें बताया, जो नेशनल दस्तक में काम करती हैं, हमारे कलीग हैं, कि भारत पाकिस्तान के मैच में इतना क्यों लोग उत्साहित होते हैं। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो मुस्लिम कंट्री है। मेरे पास और भी जवाब थे, लॉजिक था, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच होता है, पड़ोसी देश हैं, तो बहुत टेंस होता है, बहुत तनाव रहता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच एसेस होता है, उसके बीच भी तनाव रहता है, लेकिन वहाँ खेल स्पिरिट है। मैंने देखा है, टीवी में देखा है कि लॉर्ड्स में जब क्रिकेट होता है और बढ़िया शॉट्स आता था गिलक्रिस्ट का या स्टीव बाक का या मैकडरमॉट की बढ़िया बॉलिंग होती थी, तो अंग्रेज भी ताली बजाते थे। न्यूजीलैंड का मैंने मैच देखा है 3-3 बजे रात में जग के, सर्द हवाएं होती हैं, पहाड़ों से घिरा है न्यूजीलैंड, 125-30 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद कहर बरपाती है। कई बार भारतीय खिलाड़ी जो है वहाँ अपने स्पाइक्स लेके पकड़े गए, क्योंकि उनका हाइजीन लेवल उतना बढ़िया नहीं होता है जितना न्यूजीलैंड का है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि भारत पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो सारा का सारा मसला खेल का नहीं होता है, हिंदू और मुसलमान का होता है। बाल ठाकरे ने जीवन भर राजनीति की भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध करके। भारत में अब राजनीति हो रही है मुसलमानों का विरोध करके, और इस बार कल के मैच में एक सिख समुदाय का क्रिकेटर इसका शिकार हो गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं विराट कोहली का फैन हूं। कोहली का फैन इसलिए नहीं हूं कि वो एक अच्छे क्रिकेटर है, इसलिए हूं कि उनकी रीढ़ में हड्डी है। मोहम्मद शमी के साथ वो खड़े रहे थे, बदले में उनको अपनी बेटी की गालियां सुननी पड़ी। मैं मोहम्मद शमी का फैन हूं क्योंकि वो पाकिस्तानी खिलाड़ी उनकी इज्जत भी करते हैं और गले भी लगाते हैं। मैं सचिन तेंदुलकर का फैन नहीं हूं। जितना मौका सचिन तेंदुलकर को भारतीय इतिहास में मिला, उतना किसी को नहीं मिला। कितने लोग का कैरियर बर्बाद हो गया। मैं लता मंगेशकर जी का भी फैन नहीं हूं। उनके लंबे कैरियर की वजह से बाकी लोगों का कैरियर बर्बाद हुआ। सुलक्षणा पंडित जैसी गायिका बर्बाद हो गई, इसीलिए लता मंगेशकर का वॉयस बेबी वॉयस माना जाता है। सोचिए, विनोद कांबली का कैरियर, लगातार तिहरा शतक, दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर का कैरियर बर्बाद हुआ। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, सचिन का एवरेज देखिए, विनोद कांबली का एवरेज देखिए। सब कुछ प्रदर्शन होता है, व्यक्तिगत के लिए खेलना और देश के लिए खेलना दोनों अलग चीजें हैं। तो इनका नाम है अर्शदीप सिंह। इनसे कैच छूट गया था। युवा इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, अभी तक भारत के लिए कई मैच उम्दा गेंदबाजी की है। कल के मैच इनसे कैच छूट गया तो लोग उनके धर्म के आधार पर, उनके प्रदेश के आधार पर उनको भला बुरा कह रहे हैं। ये इस देश में होता रहा है। जयपाल मुंडा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में थे, आदिवासी समाज से थे, मेडल जीता था उन्होंने, हॉकी टीम के कप्तान थे। आज बात चली है तो बात होनी चाहिए, बात करनी पड़ेगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला, जिसको हिटलर चाहता था कि हमारी फौज में आ जाए, लेकिन उन्होंने उसके प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, क्योंकि वो उस समय की वर्ण व्यवस्था, शूद्र और अछूत वाली व्यवस्था में थे, वो शूद्र समाज से थे। जयपाल मुंडा शानदार, इस देश का पहला आईएएस शेड्यूल कास्ट, जो आज के हिसाब से शेड्यूल कास्ट और उस समय के हिसाब से अछूत था, पहला आईएएस टॉपर। ये सब जानबूझकर इतिहास में दफन किया गया है। जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हम लोग पहले बीसीसीआई को ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कहते थे। वहां भागीदारी नहीं थी, डाइवर्सिटी नहीं थी। इक्का दुक्का लोग मुस्लिम कम्युनिटी के आते थे, लेकिन एससी एसटी ओबीसी बिल्कुल दूर था। लगान देखिए आपने, लगान की टीम में एक शेड्यूल कास्ट प्लेयर का कैरेक्टर है, उसका हाथ काम नहीं करता। इस तरह के जानबूझकर मिथक रचे गए हैं, जबकि इस देश का इतिहास गवाह है कि इस देश में जयपाल मुंडा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव आपसे छुपा हुआ नहीं है, वीरेंद्र सहवाग, जिनके पैरों में जान होती है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं, पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, बेईमानी करके, भेदभाव करके, लेकिन पद में ताकत कहां से लाओगे? वो तो आपको किसान मजदूरों के बच्चों में ही आता है। कौन लोग गोल्ड मेडल जीत रहे हैं ओलंपिक में, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो हिमा दास हो, चाहे वो पीटी उषा हो। इनकी जाति पता कीजिए, इनकी कैटेगरी पता कीजिए, तब आपको पता चलेगा इस देश में कौन लोग हैं जो इन तमाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर कुंडली मार के बैठे हैं। एक मैं अभी बैनर देख रहा था, खो खो के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, पेट इतना निकला हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक चानू, जब तक ट्राइबल, आदिवासी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा
यादव, कुर्मी, कोयरी, अहीर, इनको मौका नहीं मिलेगा। आप खेल में बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, भारत कब जीता वर्ल्ड कप? जब कपिल कप्तान थे, उनके कंधे पर भार था। कौन थे वो? भारत कब जीता एक बार फिर से वर्ल्ड कप? धोनी कप्तान थे। कौन लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे? ये सब बात करनी पड़ेगी आपको। भक्ति नहीं चलेगी, पूजा नहीं चलेगी। किस तरह से आप पूरे सिख गुरु नानक साहब के विचारों से कोई बड़ा विचार हो सकता है? नो रेस नो कास्ट। गुरु गोविंद सिंह साहब से कोई बड़ा कुर्बानी देने वाला हो सकता है? 14 लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, 13 लड़ाइयां, 14 किताबें लिखी। एक लड़ाई मुगलों के खिलाफ, बाकी लड़ाई किनके खिलाफ है देख लीजिए। उनके पिताश्री किसके साथ लड़ रहे थे? आप उस कम्युनिटी पर सवाल उठा रहे हैं जो सबसे ज्यादा शहीद होता है, जो सबसे ज्यादा अन्न उपजाता है, जो सबसे ज्यादा सेना में है, मिल्खा सिंह। आप उस कम्युनिटी पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास टीवी और अखबार है। आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, सवाल पूछने वाला नहीं है। सोचिए, विनोद कांबली का कैरियर बर्बाद कर दिया गया। मैं इसलिए कहता हूं कि इन सब पर सवाल होना चाहिए। कौन थे मेजर ध्यानचंद? भारत पाकिस्तान के क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लीजिए। इस देश में उन लोगों ने, मेहनत कश लोगों को, जिन्होंने नीच कहा है, जिन्होंने शूद्र कहा है, छूत कहा है, उनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। आज अर्शदीप सिंह हैं, कत्ल होता रहा है। इस देश में प्रतिभाओं का कत्ल हुआ है, कुश्तियों में यादवों का कत्ल हुआ है, जाटों का कत्ल हुआ है, अब जाके वो आने लगे हैं। इस देश में किसान जातियों का कत्ल हुआ है और ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोगों से निजात पाने का समय है। भारत पाकिस्तान के मैच को मैच की तरह लीजिए। लोग मार्केटिंग कर रहे हैं इसके नाम पर, राजनीति होती है। अर्शदीप सिंह के कैच हुआ, शानदार बॉलर हैं। सूर्य कुमार यादव शानदार क्रिकेटर। अब तो सोचिए, रॉबर्ट मुगाबे का मॉडल, जिम्बाब्वे में उन्होंने क्रिकेट में आरक्षण लागू किया। टाइटेंडा टाइवू जैसे को कप्तान बनाया। हेनरी ओलंगा जैसे बॉलर आए। दक्षिण अफ्रीका में अब रिजर्वेशन लागू है। दुनिया भर में कौन है? सेरेना विलियम्स कौन है? वीनस विलियम्स कौन है? माइक टायसन कौन है? मोहम्मद अली से बड़ा बॉक्सर कौन हुआ? अगर अपने चेहरे का रंग नहीं पुतवाता तो दुनिया का सबसे बड़ा डांसर कौन है? गोरा नहीं था, वो काला था। कौन लोग आज भी पदक में, गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा कौन लोग जीते हैं? सोए जीतते हैं, क्योंकि उनके पैरों में ताकत है, मेहनत करके, उनके माँ बाप, उनके डीएनए में मेहनत है। भारत को पीछे रखने के लिए जानबूझकर यहाँ के मेहनत कश लोगों को पढ़ाई से, खेल से, विज्ञान से, कॉलेज से, तकनीक से दूर रखा गया। और जो लोग मेहनत कश नहीं हैं, जिनकी पूरी की पूरी नस्लें झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर, कर्मकांड करके खा रही है, वो अपने आप को मेरिट वाला कहते हैं। इस देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में किन लोगों का कब्जा है? जिन लोगों ने कभी मेहनत ही नहीं की। आप सिखों को गाली देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? महार रेजिमेंट का कहानी याद है? पेशवा कितने थे? 56,000 पेशवा थे। 500 महारों ने रौंद दिया था। शिवाजी की सेना में कौन थे? मैं सैल्यूट करता हूं महाराणा प्रताप जी को, झुके नहीं, टूटे नहीं। बाकी लोगों ने क्या किया, सब लिखा जाना चाहिए। आप खेल के बहाने खेल को खेल की तरह लीजिए, नहीं तो जब कब्र से लाशें उखाड़ेंगे तो जिस दिन बहुजन समाज के हाथ में मीडिया, माइक और किताबें आ गई, उस दिन आपकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। आपका पूरा का पूरा इतिहास बेईमानी, धोखेबाजी और गद्दारी से भरा हुआ है। झलकारी बाई को झुटला नहीं सकते हैं आप, जयपाल मुंडा को झुटला नहीं सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का दौर है, अब कोई किसी से कम नहीं है और न कोई छुपने वाला है। इसलिए पर्दा रखिए, लिहाज रखिए और सबका सम्मान कीजिए। किसी को जाति और धर्म के नाम पर टारगेट मत कीजिए। कभी मोहम्मद शमी जिम्मेदार हो जाता है, कभी कोई सिख जिम्मेदार हो जाता है। और आप कितने मेडल जीते हैं आपने? आपके बाप दादा सालों से बैठे हुए हैं पदों पर। आज हर क्रिकेट एसोसिएशन में आपके बाप दादा बैठे हुए हैं। इस देश की मीडिया का कैरेक्टर देखिए। सिखों का नरसंहार हुआ, उसको जस्टिफाई किया। मंडल कमीशन का विरोध हुआ, उसको जस्टिफाई किया। अन्ना का आंदोलन से आज सब कुछ सामने है, किस तरह से देश को गर्त में ले गया, उसको जस्टिफाई किया। आप उन्माद से दूर रहिए। भारत पाकिस्तान के मैच के बहाने भारत में राजनीति होती है। किसी ने ठीक लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि सीमा पर तनाव है, पता करो देश में चुनाव है। ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, क्रिकेट को क्रिकेट की तरफ रखिए, इसको धर्म और जाति से मत दौड़िए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है,
उसकी क्या हालत है हम सब जानते हैं। क्यों? सिर्फ धार्मिक कट्टरता की वजह से। हमें एक बेहतर मुल्क बनना है, हमें एक बेहतर पड़ोसी बनना है, और वो तब होंगे जब आप जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचेंगे, जब इस देश में सबको बराबरी का मौका मिलेगा। और सुन लीजिए, खेल में आप दुनिया में आपका नाम कौन रोशन कर रहा है? जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन है? सारे कुश्ती में मेडल जीतने वाला कौन है? सब किसानों के बच्चे हैं। पटेल, मराठा, जाट, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, अहीर, यादव, SC ST OBC माइनॉरिटी, जिनको आपने शूद्र और अछूत कहकर पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया, वही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप आज एक सिख पर सवाल उठा रहे हैं, उस सिख धर्मगुरु पर, गुरु नानक साहब पर, जो 500 साल पहले कर्मकांड के खिलाफ और यूनिटी की बात करते थे। किसने दिया इस देश को एक साथ बैठकर खाने का कंसेप्ट? वो थे गुरु नानक साहब। इस देश के लिए सबसे ज़्यादा बलि किसने दी? गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी। चलिए कभी और बात होगी इतिहास पर, सब कुछ लिखा जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।